कहा जा रहा है कि अगर रिफॉर्म की जरूरत महसूस की जा रही थी तो रिफॉर्म करना चाहिए था। जिस तरीके का बिल यहां पर पेश किया गया है, जो तब्दीलियां यहां पर की गई हैं, उसके पीछे की जो मंशा नजर आती है वो सवालिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम समाज को बधाई देता हूं कि वक्फ संशोधन बिल 2025 कल रात 2:30 बजे पारित हो गया है। और इसके पारित होने से हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसको वक्फ संपत्तियों का सही मायने में जो है लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। अभी तक जिस तरीके से वक्फ संपत्तियों के ऊपर अवैध रूप से कुछ माफियाओं का कब्जा था, मुक्त होने का अब समय आ गया है। ये जो बिल संशोधन हुआ है उसके बाद में इस प्रकार के जो माफिया जो काम कर रहे थे वो सब जो है कहीं भी नजर नहीं आएंगे और इस संपत्ति का सही मायने में लाभ जो है जनता को मिलेगा। जी। जिस तरीके से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, मगर उन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं कही कि इसके कारण से वो एक आशय बना रहे हैं कि बड़े बड़े बिल्डर्स को ये संपत्तियां चली जाएंगी। अरे बिल्डर्स को तो माफिया जो थे उन्होंने दी संपत्तियां तमाम। मैं कब्रिस्तान में ध्यान में है मुझे, जहां पर कब्रिस्तान की जो जमीनें हैं वो पेट्रोल पंप और होटलों को दी गई हैं। तो इस तरीके से तो गलत तरीके से दुरुपयोग पीछे हो रहा था, जी। आगे नहीं होने वाला। क्योंकि अब निगहबानी जो है सरकार करेगी, वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों के साथ साथ सरकार का भी पूरा पूरा उसमें रहेगा। समाज के विभिन्न वर्ग वो भी उसमें पूरी निगहबानी ठीक है, करेंगे कि कहीं भी लेकिन किसी प्रकार से चंद्र मुसलमानों प्रकाश का जी, जो क्योंकि अधिकार सवाल ये है पूछा जाता है कि उसका अगर हनन कोई ना हो। इस तरह के मामला थे, करप्शन के मामला थे, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात जो सरकार कर रही है वो इंडिविजुअल केसेस थे, उन पर काम किया जा सकता था। ये तो मजहबी मामला बता दिया गया कि वक्फ के मामले में सरकार की मुदाखलत देखने को मिली, जो नागवार भी गुजर रही है। कई मुस्लिम तंजीमें हैं जो इस वक्त एहतजाज करने की बात करेंगे, तफसील से इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करिए इसके खिलाफ। कांग्रेस का क्या मौकिफ रहेगा? माइनॉरिटी का एक बड़ा नंबर लोकसभा में कांग्रेस के साथ इस बार गया, इंडिया इत्तेहाद के साथ इस बार गया है। स्नेहा आशीष जी, तो बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरीके से समझाया जा रहा है वक्फ बिल को, वो पूरी तरीके से हकीकत कुछ और है। आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार इस पे अब नियंत्रण करेगी, सरकार देखेगी, समाज के विभिन्न तबके के लोग भी इससे जुड़ेंगे। तो वक्फ में पहले ये तो समझने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ यही समस्या है कि दूर का ढोल सुहावन लगता है, जैसे उसको संस्कृत में बोलते हैं दूरतः पर्वता रम्या, दूर से पर्वत सुंदर लगते हैं। तो या इनको तो बुरा ही लगता है हर चीज में। इस्लाम के बारे में जानकारी बहुत बेहद कम है इनको, और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है मुस्लिम समुदाय को या किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को। इसीलिए, और खुद सनातन के बारे में इनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए सनातनियों के साथ भी दिक्कत हो रही है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि पहले उसमें कौन से लोग थे, विदेश से आए हुए थे क्या लोग? पहले कौन लोग थे? वो आए थे क्या, आयातित लोग थे क्या, एलियंस थे क्या उस वक्फ बोर्ड में शामिल? ये समझने वाली बात है। और बार बार ये बातें कही जा रही है कि अब उसका इस्तेमाल बेहतर होगा। तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बस यही पूछूंगा कि राज्य में अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि तमाम जगहों पे हमारी सरकार है, तो तमाम जगह वक्फ के चेयरमैन भी निर्धारित होते हैं। तो चेयरमैन कौन निर्धारित करता है? जरा पूछिए इनसे, भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछ लीजिए एक बार। सही जवाब दे दें तो ठीक है, नहीं तो गोल मटोल फिर जवाब देंगे। इनके पास बहुत सारे ऐसे भाजपा के लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति आप कहते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे कुलपति बनाए हुए हैं इन्होंने, संघी कुलपति बनाए हुए हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हैं, जो हैदराबाद में मौलाना आजाद वो कह रहे हैं कि इस पर एतराज क्या है? एतराज जो है कांग्रेस पार्टी बिना समझे जाहिर कर रही है, वो पॉइंट जरा गिना दीजिए। एतराज पहले क्या चीजें थी जी? मैं तो यही बात बोल रहा हूं ना कि पहले कौन से लोग थे शामिल वक्फ बोर्ड में? पहले क्या भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग शामिल है उसमें? यानी ये इस बात का यहाँ पे गवाही दे रहे हैं कि हाँ, ये लोग चोरी करते थे, डकैती करते थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। ये बात इसको स्वीकार करवाइए।
इस बात को इसी मंच पे स्वीकार करवाइए और कहवाइए कि सरकार सबसे ज्यादा राज्यों में अभी किसकी है, वहां पे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन किसने बनाया है, कोई लाके बाहर से लाया गया है क्या? ठीक है, ठीक है। जाटव जी जवाब भी देना चाह रहे हैं, मोहम्मद निजाम साहब का रिएक्शन भी पहले इस पर ले लेंगे, एक बार मौक़िफ़ उनका भी जानते हैं। कहा जा रहा है कि सियासी रंग साफ तौर पर नजर आता है, पोलराइजेशन के लिए इस तरह के मुद्दों को उठाया जाता है क्योंकि मुल्क में और भी मुद्दे थे जिनसे मुसलमानों का रिफॉर्म हो सकता था, उनकी तरक्की से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उन्हें हल किया जा सकता था। आपका क्या मौक़िफ़ है वो जानेंगे सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैं काफी देर से अलग अलग आपके मेहमानों की बातें सुन रहा था, कोई मुबारकबाद दे रहा है, कोई उसका विरोध कर रहा है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो जो हमारी लोकसभा है या राज्यसभा है या आप ये कह लें कि जो राज्यों में जो विधानसभाएं हैं वहां पे इस तरह के कोई भी बिल, किसी तरह के बिल अगर विकास की दृष्टि को देखते हुए लाए जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस वर्ग के लिए ये लाया जा रहा है उस वर्ग को वो एक्सेप्ट है कि नहीं। दूसरी चीज ये कि वो वर्ग उससे खुश है कि नहीं। अगर आप धार्मिक संस्थाओं को किनारे कर दीजिए, आप राजनीतिक पार्टियों को किनारे कर दिए, तो जो जनता है जिसके लिए आप ये बिल ला रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको उसकी भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपने तो जनता से पूछा ही नहीं। दूसरी चीज ये कि कोई भी बिल लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर 3 बजे, अगर 2 बजे पास होता है तो मैं समझता हूं कि यह भी मुनासिब बात नहीं है। कम से कम एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो जो भी बिल या जो भी विकास के मुद्दे को लेकर जो भी बिल पास किए जाते हैं या चर्चाएं हो रही हैं, उसके लिए जरूरी है कि जो सामाजिक संस्था हैं उनको भी साथ में लिया जाए। इस बिल में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने देखी वो ये देखी कि राजनीतिक पार्टियों को तो उन्होंने इनवाइट किया, उन्होंने आपके धार्मिक संस्थाओं को इनवाइट किया, लेकिन सामाजिक संस्थाएं जो बिना किसी बैर के, बिना किसी धर्म विशेष के विकास की बात करते हुए समाज के विकास की बात करती है, देश के विकास की बात करती है, उनका कोई भी योगदान नहीं रहा। और यहाँ पे लाखों संस्थाएं ऐसी हैं जो देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए और शैक्षिक रूप से और अलग अलग जो हमारे सेक्टर्स हैं उसको मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बिल एक तरह से जनता के साथ भी धोखा है। और ये सिर्फ जनता का मतलब सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं हो रही है, ये बात भारत के हर उस नागरिक की हो रही है जो चाहता है कि भारत जो है विश्व की सबसे महान शक्ति बने। आज क्या वजह है? आज आप कहते हैं कि तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस ने अपनाई या तमाम जो राजनीतिक पार्टियां रही उन्होंने पीछे वो अपनाई, लेकिन एक आकलन ये भी तो जरूरी है कि जिन लोगों ने तुष्टीकरण की नीतियां अपनाई है उसका लाभ किसको मिला है। अगर लाभ किसी वर्ग विशेष को मिला है तो उसका डेटा भी सामने आना चाहिए। दूसरी चीज, वर्तमान सरकार जो भी है, ये जो आपके वक्फ संशोधन बिल आया है, इसमें आपको मैं बताऊं कि हजारों हजार लोग इससे रोजी रोटी कमाते थे। हाँ, एक बात मैं बहुत खुल के जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि तमाम सी वक्फ की प्रॉपर्टी में बदमाशों का कब्जा है, राजनीतिक लोगों का कब्जा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम एक ऐसा बिल लाएं जिससे समाज में अलग अलग वर्गों में एक दरार जो है, जो ऑलरेडी पर आपने डाल दी है, राजनीतिक नेताओं ने डाल दी है, राजनीतिक पार्टियों ने डाल दी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वर्तमान सरकार, जो सरकारें रही हैं उन्होंने वोट के लिए ये सारी चीजें हैं। तो ये दरार इतनी बड़ी खाई के रूप में जो है बढ़ती जा रही है कि हम वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, वो चीजें जो हमारे विकास से जुड़ी हुई है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं।